नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, 5 तरह के काल सर्प दोष के बारे में आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि जो हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ तो दिशा निर्देश देते हैं कि वो 12 घर आपके किस तरह से आपके जीवन को, आपके व्यवहार को प्रदर्शित कर रहे हैं। या फिर अगर मैं एक चीज और आपसे बोल सकता हूं कि वो उन जो 12 घर हैं, 12 घर में जौन सा ग्रह बैठा हुआ है वो अपना प्रभाव और दुष्प्रभाव आपको अवश्य दिखाएगा। जिस तरह से हम 5 तरह के काल सर्प दोष के बारे में आपसे डिस्कस कर चुके हैं, आपने देखा होगा कि हर राशि का एक अलग महत्व होता है और हर प्रकार का काल सर्प दोष किसी ना किसी एक विशेष परिस्थिति के लिए, किसी ना किसी एक आपको ना एक कमजोरी को आपकी को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने अभी लास्ट में आपको काल सर्प दोष के बारे में बताया जो था पद्म काल सर्प दोष। पद्म काल सर्प दोष में मतलब 5वें घर में राहु और 11वें भाव में केतु था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 5वां घर होता है ज्ञान का और बच्चों का, मतलब संतान का, और 11वां घर होता है आपकी इनकम का, आपके व्यवसाय का। ठीक है, तो इस तरह से वो आपके कौन कौन से क्षेत्रों में आपकी मदद कर सकता है और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको उसका दुष्प्रभाव दिखा सकता है। इसी तरह से दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं 6वें तरह का काल सर्प दोष। जानकारी होनी चाहिए आपको, ऐसा नहीं हो कि आप वहां पे या कहीं पे भी पूजा कराने के पश्चात लौट कर आए और लौटने के पश्चात आप ये बोले कि भाई हमसे तो पूजा गलत करवा दी, हमें तो ये नहीं पता था काल सर्प दोष है कि नहीं है। जो इंसान ये नहीं समझ पाते हैं कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है कि नहीं है, पूजा करवा के आए, उन्हें क्या फल मिलेगा आप खुद सोचिए। अगर किसी इंसान की तबीयत खराब है, अब वो ट्रीटमेंट लेने जा रहा है, तो उसे पता चलेगा कि मैंने जो ट्रीटमेंट लिया है, ठीक है, उससे मुझे आराम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस इंसान को पता ही नहीं है कि उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, वो पूजा करा के आ रहा है, तो भाई आप उसके लक्षण, उसकी कोई अपने जीवन की कुछ परेशानियों के चलते ही तो आप गए थे पूजा कराने, तो आपको समझ में आना चाहिए। आप ये मत बोलिए पूजा कराने से पहले या बाद में भी कि भाई हमें बताया है इसलिए आ गए हम। तो भाई बताया है तो हो सकता है होगा, बस आपको इसमें यह देखना है कि आपको पूजा का स्थल चुनना है, ठीक है, और पूजा का मुहूर्त चुनना है। अगर किसी ने बताया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ना राहु और केतु की आप इस तरह से ना उनकी शांति की पूजा तो आपको करनी भी चाहिए, चाहे भले ही कुंडली में आपकी में काल सर्प दोष हो या ना हो। ठीक है, तो दोस्तों 6वें तरह का काल सर्प दोष महापदम काल सर्प दोष बोलते हैं इसे। महापदम का मतलब आप समझ रहे हैं, 6वां भाव। 6वां भाव आपका 6वें भाव में राहु और 12वें भाव में आपके में केतु होता है। 12वें भाव में 6वां भाव दोस्तों, अब 6वां भाव देखिए, राहु अब कैसे आपको परेशान करेगा। देखिए 6वां भाव किसका हो गया, शत्रु का। ठीक है, 6वां भाव किसका हो गया आपका, शत्रु का और रोग का। मतलब स्थिति ऐसी आती है कि हम कोई भी बात कहते हैं ना, हमारे दुश्मन बढ़ते जाते हैं, हमारे दुश्मनों की संख्या बढ़ती जाती है। कुछ इस तरह से राहु के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं कि हमारे दुश्मनों की संख्या बढ़ने वाली है। इसी प्रकार दोस्तों कुछ ऐसी जानी और अनजानी और अज्ञात बीमारियां भी होती हैं जो आपके शरीर को अपने चपेट में ले सकती हैं। ऐसे लोग ज्यादातर, इनको शत्रु का भय रहता है और इनको ना कोई बीमारी अक्सर लगी रहती है। आपने देखा होगा ये इंसान ना अक्सर बीमार होता रहता है। इसकी स्थिति ऐसी होती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ना ठीक से रहा ही नहीं। जब से इसने जन्म लिया है या जब से इसने थोड़ा सा एक अपने आप को संभाला है, तब से ना कोई समस्या इसके पीछे लगी रहती है। तो मतलब क्या स्थिति ये आ रही है दोस्तों कि 6वां स्थान राहु की वजह से, 6वां स्थान राहु की वजह से ग्रहण लग गया उसमें, मतलब शत्रु और रोग ये आपको परेशान कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा 12वां भाव, 12वां भाव दोस्तों क्या होता है, 12वां भाव होता है एक तरह से हानि का, हानि हो गई या खर्च हो गई, व्यय का भाव होता है 12वां भाव। मतलब आप ये मानिए, अब देखिए दोनों का संयोग कैसे बैठ रहा है, दोनों का संयोग इस तरह से बैठ रहा है कि शत्रु आप पर हावी होंगे और रोग आपको अपनी आपस में चपेट में लेंगे। जब ऐसी स्थिति होगी तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। ठीक है, खर्चे बढ़ेंगे और ये मान के चलिए आपके ना जो भी आप इनकम मतलब आपकी आमदनी है उससे पहले ही आपके खर्चे
एकदम तैयार हो जाते हैं कि भाई इतना खर्चा तो करना ही है। फिर पूरा महीना हो सकता है कि जैसे कि किसी से उधार लेकर या क्रेडिट कार्ड की वजह से बस आगे चलता जा रहा है, लेकिन खर्चे वो इतने बढ़ जाते हैं कि हम उन्हें बार बार संभालने की कोशिश करते हैं, उन्हें खर्चों को लगाम लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहां पे मान के चलिए ये छठवां भाव यहां पे राहु है, ठीक है, यहां पे राहु है, और छठवें के बाद 12वां भाव केतु, ठीक है, यहां पे केतु। तो ये शत्रु और रोग और वहां पे व्यय और हानि, इस तरह से चक्र बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए उदाहरण के लिए, अब ये तो मैंने 5वां भाव बता दिया, छठवां भाव बता दिया। अच्छा, छठवें भाव का स्वामी कौन सा होता है जानते हैं आप? छठवें भाव का जो स्वामी होता है वो होता है बुध। ठीक है, अगर यहां पर बुध मौजूद हैं तो आपकी सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन यहां पे ये किसका घर है? बुध का, और बुध के साथ राहु की, मतलब ये मान कर चलिए कि शत्रुता नहीं है, मतलब यहां पे बुध के साथ राहु है, वो मतलब इंसान को ना परेशान तो करेगा, पैसे की वजह से परेशान करेगा, लेकिन उतना प्रभावशाली नहीं माना जाता है। इस तरह का कालसर्प दोष उतना प्रभावशाली नहीं होता है। ठीक है, छठवां भाव तो ये हो गया। अच्छा, 12वें भाव कुंभ का, 12वां भाव हो गया गुरु का, और गुरु के साथ केतु बैठा हुआ है, मतलब गुरु का घर है और बैठा हुआ कौन है? केतु। तो इस तरह से वहां पे गुरु चांडाल दोष एक अदृश्य रूप से बनता है। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि देखो जो जिसका घर है वो उसमें रहना चाहिए। अगर वो अपने घर का ताला लगा के जा रहा है, फिर भी आप ऐसा नहीं कि कोई भी उसके घर में घुस जाएगा। ठीक है, तो ये वाला बुध का घर और वो वाला किसका बताया? गुरु का घर। बुध के में राहु, गुरु के में केतु बैठे हुए, मतलब आपके खर्चे तो बढ़ने ही हैं, आपको बीमारियों से ग्रसित तो रहना ही है। ठीक है, क्योंकि बुध भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तरह से अस्त हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों उदाहरण के लिए मानते हैं कि अब यहां पे जो नंबर लिखे हुए हैं, देखिए हर जगह ना नंबर लिखे रहेंगे, हर जगह नंबर लिखे रहेंगे। 12 होते हैं, क्योंकि 12 खाने होते हैं, 12 राशियां होती हैं, तो राशियों के अनुसार ये नंबर लिखे रहते हैं। उदाहरण के लिए यहां पे अब 1 लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए यहां पे 1 लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए मान के चलिए छठवें भाव में 1 लिखा हुआ है, तो छठवें भाव में 1 मतलब बुध का घर है, लेकिन राहु कौन सी राशि में? मेष राशि में। राहु कौन सी राशि में? मेष राशि में, मतलब मेष राशि का स्वामी कौन हो गया? मंगल, और मंगल के साथ राहु की शत्रुता, मतलब अंगारक दोष बन गया। ठीक है, अच्छा, उदाहरण के लिए मान के चलिए कि यहां पे 2 लिखा हुआ है। यहां पे अगर 2 लिखा है तो 2 का मतलब हो गया वृषभ राशि, और वृषभ राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है। तो अगर यहां पे 2 लिखा हुआ है राहु के साथ 2 लिखा हुआ है, तो शुक्र के साथ राहु की मतलब दुश्मनी नहीं है, फिर अच्छा है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब सम मान सकते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब उसे मित्र राशि मान सकते हैं, सम राशि मान सकते हैं, शत्रु नहीं है शुक्र। ठीक है, अच्छा, अगर तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पे, तीसरा तो जैसे बुध राशि मतलब मिथुन का हो गया। अगर चौथे की बात करूं, चौथा अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहां पे अगर राहु के साथ, मैं ये नंबर के बारे में बता रहा हूं, ये राशियां हैं कि किस तरह से हम अनुमान लगाते हैं। अब यहां पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 का मतलब हो गया कर्क राशि, और कर्क राशि का स्वामी चंद्र होता है, तो चंद्र के साथ राहु की शत्रुता। ठीक है, तो इस तरह से लगाते हैं कि चंद्र के साथ राहु की शत्रुता, तो मतलब मान के चलिए आप कि यहां पे चंद्र ग्रहण दोष भी बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कालसर्प दोष तो बनता है, लेकिन उसके साथ और कौन कौन से दोष बन रहे हैं ये भी जानने योग्य बात होती है दोस्तों। लोगों को जानकारी नहीं होती, लोग ना केवल ये सोचते हैं कि भाई राहु यहां पे, केतु वहां पे, सारे ग्रह इधर हो गए या इधर हो गए, ठीक है, तो बस कालसर्प दोष बन गया। लेकिन कालसर्प दोष के साथ साथ कौन से दोष बन रहे हैं ये भी आपको जानने योग्य है दोस्तों। काफी बार हम कहते हैं कि पूजा करा के आगे, बहुत अच्छी पूजा है, लेकिन पूजा का ना फल तो मिल रहा है, लेकिन बहुत धीमा धीमा मिल रहा है, ऐसी कुछ वजह होती है दोस्तों। ध्यान रखिए, कालसर्प दोष, इस तरह के कालसर्प दोष की पूजा आप उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी करा सकते हैं और त्र्यंबकेश्वर में भी करा सकते हैं, मतलब जो स्थान आपके नजदीक हो वहां पे करा सकते हैं। बस ध्यान रखना है, अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, ठीक है, वरदानी पंडित जी होने चाहिए, और पूजा से पहले की जो जरूरी चीजें जैसे कि अर्जी हो गई, पेशी हो गई, इस तरह की, या फिर 40 दिन के नियम हो गए, उनका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, आने वाली वीडियो में 7वें तरह का कालसर्प दोष, उसकी पूरी जानकारी। हर हर महादेव।